पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। सामान्य रविवार का 32वां रविवार है और 32वें सप्ताह में हम प्रवेश करते हैं। आज के
बाइबल वचनों के माध्यम से ईश्वर हमें जागृत रहने, तैयार रहने का संदेश देते हैं। आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सभी समय अपने कार्यों को लेकर, बातों को लेकर, लोगों से भेंट मुलाकात को लेकर कुछ गंभीरता और कुछ हद तक तैयारी के साथ ये काम, ये जो बातें होनी हैं वो हम कर सकें। इसके लिए आइए आज हम प्रभु ईश्वर से ही कृपाएं मांगें कि हम उनकी इच्छा अनुसार जीवन के गतिविधियों का संचालन करते हुए ईश्वर की संगति की खोज करते रहें। आज के मिस्सा के लिए मतलब है ईश्वर के दिए वरदानों के लिए श्री फबियानुस बेक एवं परिवार धन्यवाद देते हैं। उन्होंने 39 वर्षों तक शासकीय नौकरी की और उसके पश्चात अब सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इतनी लंबी सेवावधि के लिए वो धन्यवाद देते हुए आगे के जीवन के लिए ईश्वर की संगति की कामना करते हैं। श्री पंखरासियुस टोप्पो एवं श्रीमती फ्रांसिस्का अपने दामाद स्वर्गीय प्रकाश तिर्की एवं बेटी स्वर्गीय बसंती खलखो की आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थनाएं चाहते हैं तथा परिवार के 2 बच्चों एवं परिवार में ईश्वर की कृपा बनी रहे, उन्हें सांत्वना मिले। सिल्विया तिग्गा अंजलुस मिंज के द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिन्हें ब्लड शुगर एवं उसके कारण शारीरिक भारी कष्ट है, उससे निजात पाने, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं चाही गई हैं। जो भी कमियां हैं ईश्वर उन्हें पूरी करें। स्वर्गीय सिल्वेस्टर बर्वर एवं स्वर्गीय सेबेस्टियन टोप्पो की आत्माओं को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करें। श्री हाबिल एक्का और परिवार की ओर से प्रार्थना चाही गई है। अरुण कुजूर एक सड़क दुर्घटना के पश्चात गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। उनका MMI नारायण हॉस्पिटल रायपुर में इलाज चल रहा है। ईश्वर उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और जो ऑपरेशन होना है वो भी सफल हो, परिवार की ओर से प्रार्थना चाही गई है। स्वर्गीय विक्टर मिंज, एलिजाबेथ मिंज, डोमिनिक टिंडो, अन्ना मिंज, जोहान मिंज, इस्डोर मिंज, जोसेफ मिंज, अनिल मिंज, अगाप्रित मिंज, सबिया मिंज, थॉमस मिंज, तरसीला मिंज, सोमरा मिंज एवं परिवार के अन्य सभी स्वर्गवासी सदस्यों की आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना चाहते हैं। ज्योति मिंज, विजय मिंज, महापौर पारा, धुंधुलडिहारी। श्रीमती आनंदी एक्का ईश्वर को उनके
दिए वरदानों के लिए धन्यवाद देती हैं और प्रार्थना करती हैं कि स्वर्गीय दानियल एक का, स्वर्गीय फ्लोरा एक का, स्वर्गीय अल्विस मिंज तथा स्वर्गीय संदीप मिंज की आत्माओं को स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करें। स्वर्गीय सुलेमान कुजूर, स्वर्गीय मिलियानी कुजूर, स्वर्गीय क्लेमेंट कुजूर, स्वर्गीय सिल्वानोस तिर्की, स्वर्गीय क्रिस्टीना तिर्की, सिस्टर नीलमणि तिर्की, स्वर्गीय अगुस्टीना मिंज, स्वर्गीय करलुस खलखो, स्वर्गीय हिलारिया खलखो और परिवार के अन्य सभी स्वर्गवासी सदस्यों की अनंत शांति के लिए प्रकाश कुजूर एवं परिवार नमना कला की ओर से प्रार्थना चाही गई है। स्वर्गीय सुनील लकड़ा भेलवा पारिस, जिनका निधन 5/11/2020 को हुआ, उनकी आत्मा की अनंत शांति और परिवारजनों को सांत्वना मिले, इसके लिए भेलवा पारिस के पंचगण प्रार्थना चाहते हैं। आइए हम इन सभी मतलबों को लेकर गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करें और अपने परिवारजन के लोगों के मतलबों के लिए भी हम प्रार्थनाएं करें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने अनुचरण करने से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद नियम से सब संतों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A56 दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे कृष्ण, दया करे
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर संकट से हमारी रक्षा करे, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। आज जितने भी लोगों के लिए जो स्वर्गवासी हैं, उनकी आत्माओं की अनंत शांति तथा रोगग्रस्त स्थिति में है, उनकी द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। उन पर तू अपना कान दे और ध्यान से हमारी सब मन्नतें और निवेदन की प्रार्थनाएं सुन तथा उन्हें पूरा करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 32वां इतवार। पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, जो प्राज्ञा को खोज से प्राप्त कर लेते हैं। प्राज्ञा दीप्तिमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य हैं। वह कृपा पूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्या। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए लालायित हूँ। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्या। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्या। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्या। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं अपनी सैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्या। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4
वचन संख्या 13 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उसके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 25 वचन संख्या 1 से 13 तक। दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपने मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपने अपनी मशाल संवारने लगीं। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो, तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थीं कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं, वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहे देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों,
कुड़ुख, जिन्हें उरांव के नाम से भी जानते हैं, इस जाति के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रथा प्रचलित थी पहले। अब वो कुछ हद तक धूमिल हो गई है। इसके अनुसार अगहन महीने जब सभी फसलों की कटाई, विशेषकर धान की कटाई हो जाती है और लोग मिसाई भी समाप्त कर लेते हैं। कुछ लोगों का हालांकि बाकी भी रहता है, लेकिन खलिहान में सुरक्षित है। तो अगहन महीने में एक तिथि, दिन निर्धारित किया जाता था, जिस दिन वर्ष भर का एक काम होता था। एक कुल में, एक गोत्र के लोगों के बीच में, जहाँ भी निकट 15-20 किलोमीटर की दूरी में बसे हुए थे, तो उनके बीच 1, 2, 3 लोगों का अगर डेथ हो गया है तो उनकी हड्डियों को लोग ठेक्का उक्का में, चाहे कुछ उसी तरह के बर्तन में, कुछ अवशेष को जमा कर रखते थे। और इस अगहन महीने के एक निर्धारित दिन उन अवशेषों को, अगर 2 व्यक्तियों का डेथ हुआ है तो उनके अवशेष, जितने भी लोगों का डेथ हुआ है वर्ष भर में, तो उनके अवशेषों को लेकर एक जगह विशेष में, साधारणतः दलदली टाइप की जगह होती है, या तो नदी में जिसमें बहता पानी हो, तो वहाँ लेकर के उसको दफनाएंगे या नदी में बहाएंगे। तो इसको वार्षिक हाड़बोहा उत्सव कहते थे, वार्षिक हाड़बोहा। इसको हाड़बोहा के साथ में इसे कुहा बेंजा, इसमें गाजा बाजा का उपयोग होता था। गाजा बाजा के साथ ये काम, रस्म निभाते थे। ये निपट जाएगा तो उसके बाद से समाज में कुआं खोदना, तालाब बनाना, नए घर के लिए नींव खोदना, ये सब काम आरंभ किया जाता था। इसके पहले मनाही थी। और एक काम शुरू होता है, वो है विवाह। तो जीवित वंश के लोगों का विवाह इससे पहले नहीं होगा। जब वार्षिक हाड़बोहा या कुहा बेंजा का रस्म निपट जाएगा, उसके बाद विवाह की तैयारी होगी और विवाह रस्म संपन्न करना शुरू करेंगे। और ये अवधि, विवाह की अवधि चैत महीना तक, चैत आने तक होगा। चैत में थोड़ा सा ब्रेक, और उसके बाद में वो इस चैत महीने में एक बड़ा और त्यौहार आता है, वो है सरहुल। सरहुल का त्यौहार, खद्दी। तो इसमें भी एक विशेष रस्म, ईश्वर का, धर्मेश का पृथ्वी के साथ विवाह का प्रतीकात्मक रूप से रस्म अदा की जाती है, जिसमें पहान और उसकी पत्नी को बैठाकर शादी से संबंधित जो रस्म है उसको संक्षेप में निभाया जाता है। तो ये है धर्मेश और पृथ्वी के विवाह का रस्म। इसको अंग्रेजी में फर्टिलिटी कल्ट से भी जोड़कर देखा जाता है। इस समय प्रकृति में, नेचर में सब ओर सुगंध फैली हुई है। विशेषकर साल का वृक्ष फूलों से लदा है, झमराया हुआ है। और सब ओर, क्योंकि उस समय तो
जंगल ही जंगल थे। सुहावना वातावरण है और इस सुहावने वातावरण में धर्मेश और पृथ्वी के बीच शादी का रस्म लोग अदा करते हैं और ये बड़ा उत्सव होता है। इसको रोहतासगढ़ में रहने तक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में भी देखते थे और खूब इस दिन नाच गान खान पान होता था। ये रस्म हो जाएगा, चैत महीना बीत जाएगा, उसके बाद में जेठ में जो बचे खुचे हैं उनकी शादी भी लोग शुरू करना, रस्म अदा करना शुरू किए। ये बाद की बात है, शुरू में केवल माघे बिंजा होता था जो ठंड के मौसम में होता है। और ये दूसरा जो कालखंड है विवाह का, ये राजी बिंजा जो जेठ में होता है गर्मी के समय में, वो शुरू होता है। तो इस तरह का इस तरह की प्रक्रिया पारिपाठी है जिसको लोग मानते निभाते थे, अब तक मान रहे हैं, निभा रहे हैं। तो नहीं जानने के कारण कुछ लोग समय से पहले या कुसमय में भी अलग समय में शादी विवाह वगैरह कर रहे हैं, जो सही नहीं है। आज हम सुसमाचार पहले पाठ और द्वितीय पाठ के माध्यम से क्या बात सुन रहे हैं? तैयार रहने का, तैयार रहने का। मुझे एक बात को लेकर बड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा सा झिझक जैसे होती है कि हम कैसे तैयारी करें और लोगों को कैसे, लोगों का मार्गदर्शन करें। 10 कुंवारियों में 5 बिल्कुल नासमझ हैं, थेथराही टाइप की, भेंदलाही टाइप की हैं, और 5 बिल्कुल टाइट फिट हैं, दुरुस्त तंदुरुस्त और सजग जागरूक हैं, रेडी किसी भी बात के लिए। अगर इंटरव्यू जाना है रेडी और पास हो जाएंगे, कुछ समारोह के लिए जाना है, प्रोग्राम के लिए जाना है, रेडी। इस तरह से प्रदर्शन उनका होगा कि अव्वल डिस्टिंक्शन में आ जाएंगे। लेकिन ये 5 लोग बहुत नहीं होगा, नहीं सकेंगे, उठे भी नहीं हैं, नहाए धोए भी नहीं हैं, बाल इधर उधर, पहरावा भी ढंग से नहीं है, नाइटी में ही घूम रहे हैं। इस तरह की स्थिति, क्या आशा करेंगे उनसे? लेकिन ये संख्या जो है 5 तैयार हैं और 5 नहीं तैयार हैं। स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। यीशु ने कहा सुई के नाक से होकर ऊंट का गुजरना सहज होगा, लेकिन धनियों के लिए, केवल धनी नहीं, गरीबों में भी कुछ ऐसा ही निकलेंगे। धनी तो निकलेंगे ही निकलेंगे भूसी के समान, लेकिन और मिडिल क्लास और नीचे के लोगों में भी, क्योंकि 5 लोग तैयार हैं और 5 लोग तैयार नहीं हैं। कहीं ऐसा स्वर्ग में ना हो जाए 50-50। इसलिए जब जान रहे हैं तो संघर्ष करके तैयारी करना है। और दूसरे पाठ में हमने सुना कि मृतकों के संबंध में सही सही जानकारी आपको हो कि मृतक पुनर्जीवित होंगे। ईश्वर अपने दूतों से क्या है संकेत कराएंगे, आवाज दिलाएंगे, और स्वयं ईश्वर की ओर से तुरही की आवाज आएगी और सब तैयार होंगे ऊपर जाने के लिए। और रास्ते में ही मुलाकात होगी मसीह से। ईसानी मुक्का रहा अकुन अत्रा और आगे मल्लकाना, वही न्याय होगा। और उसके बाद में जो तैयार होंगे, पिता की कृपा पात्रों आओ और उस राज के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन कुछ और दूसरे लोगों से बराबर हैं उधर भी, क्योंकि वो तराजू में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही हिल रहा है।
श्रापित हो उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए, साथियों के लिए तैयार की गई है। तो इस तरह की स्थिति होने वाली है जिसके लिए हमें सजग रहना है। अगर कोई इंटरव्यू, नौकरी के लिए जाना है, क्या मैं तैयार हूं? अभी कुछ और के लिए जाना है, क्या मैं तैयार हूं? कुछ कार्यक्रम में मैं अपना जो प्रदर्शन है उसे मैं अव्वल उच्च कोटि की में ला पाऊंगा, दिखा पाऊंगा उस रूप में? हमेशा तैयारी, कुछ काम करने में, कुछ बोलने में, लोगों के सामने पेश होने में हमारी किस तरह की तैयारी है। इसलिए प्रतिदिन इसको हम सामने रख करके आगे बढ़ें। इसीलिए प्रज्ञा की बात आज कही गई है। प्रज्ञा वो है जो मनुष्य को परिपक्वता तक ले चलती है। प्रज्ञा वो है जिसकी लोग खोज करते हैं, जिसके लिए लोग तरसते हैं। सधा हुआ व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति, उस रूप में जिसे प्रज्ञा प्राप्त हो, मतलब वो प्रज्ञा जिसके द्वारा शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है, जिसके द्वारा आत्म संतुष्टि मिल सकती है, कार्यों में पूरी पूरी सफलता मिल सकती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम एक दिन अपने उस गंतव्य स्थान की ओर पहुंच सकें जिसके लिए हम बनाए गए हैं। तो शुरू में मैं जो पुराणों के बीच रीति रस्म की बातें कर रहा था, उसमें जो कोहा बेंजा है, उस बेंजा के माध्यम से जो वर्ष के भीतर मरे हुए लोग हैं उनको पूर्वजों की आत्माओं के लोक में, पचबालर के राज में पहुंचाने का ये विधि है, रस्म है। जो भी इस वर्ष स्वर्गवासी हुए हैं उनको कुंडी में या नदी में, कुंडी में दफनाकर या नदी में बहाकर विदाई करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं कि हे पूर्वजों की आत्माओं, इस व्यक्ति को, इन व्यक्तियों को जो अभी हमसे जुदा हुए हैं, उनको ग्रहण कीजिए अपने समुदाय में। तो उनको आत्माओं के लोक में सहभागी होने के लिए ये रस्म की अदायगी होती है। तो हमारे लिए, हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं, हमको और हम दूसरों को स्वर्ग में प्रवेश के लिए मदद कर सकते हैं। यही समय है, हम सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए चिंता करें और स्वयं के जीवन के माध्यम से दूसरों को हम प्रेरणा दे सकें। ईश्वर हमें आशीर्वाद दें। प्रेरितों का धर्मसार प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं। प्रत्येक रविवार हम पास्का पर्व सानंद मनाते हैं। अतः हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। सारे जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे, संत पिता, धर्माध्यक्ष और पुरोहित अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर सकें और इस प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन से काम कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य कर सकें। हम निवेदन करें।
जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं वे उसे सहन करने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझें। वे यह भी समझ सकें कि वे प्रभु ख्रीस्त के साथ सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए ये कष्ट सह रहे हैं। हम इसके लिए निवेदन करेंगे। हे पिता, जितने भी स्वर्गवासी सदस्य हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आत्माओं को ईश्वर स्वर्ग में अनंत शांति दे और जो बीमार स्थिति में उन्हें जल्द चंगाई का वरदान दे। हम इनके लिए निवेदन करें। हे पिता, कोरोना महामारी से बचाव के लिए और अपने कार्यों के सही निर्वाह के लिए और स्वर्गराज की प्राप्ति के लिए सजग जागरूक रहने के लिए ईश्वर प्रेरणा और अगुवाई प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर निजी अभिप्रायों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पास का रहस्य के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। E14. धन्य है तुझे सब भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सकें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए।
कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे, तथा तेरे महान कार्य देखकर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात यूं गाते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मरे, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आए। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं जिनके लिए आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सुधी ले। जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उनके शुभ संत योसेफ, प्रेमगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल बनी रहती। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेहने तू संसार के पाप देखिए ईश्वर का मेघना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपने यहाँ मुझे शब्द दीजिए और मेरी आत्मा सच्ची हो जाएगी।
Yesu Pajara lagi Masis gahi Yesu Jureka lagi Yesus gahi Yesu Pajara lagi Masis gahi Yesu Jureka lagi Duk में बंसार Pajara सूचना है, आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक माता मरिया के जीवन पर आधारित और उसके प्रति भक्ति को लेकर क्विज प्रतियोगिता ऑनलाइन संपन्न हो रहा है, उसका कार्यक्रम है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं समय पर प्रतियोगिता आंसर उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। आज के सुसमाचार के माध्यम से भी तैयार होने के लिए कहा गया है। इसी के साथ जिन परिवारों में विवाह का कार्यक्रम होने वाला है, दिसंबर लास्ट जनवरी में तैयारी शुरू करेंगे। इसमें विनती उपवास और वचनदात पुकार वगैरह कराना है, ये समय पर हो जाना चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है, प्रॉब्लम है, तो अवश्य समय पर संपर्क करेंगे। आज हम जितने स्वर्गवासी सदस्यों को याद कर रहे हैं, मिसा के मतलब के रूप में रखे गए हैं, उनकी आत्माओं की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अन्य जो रोगग्रस्त स्थिति में हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट पीड़ा में हैं, उनको प्रभु अपने स्वास्थ्य प्रदान करने वाली पूजा का स्पर्श दें और जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। कोरोना संक्रमण काल में हम इससे और अन्य बीमारियों से सुरक्षित रह सकें और अपने दायित्वों का
भली भांति निर्वाह कर सकें। परमेश्वर इसके लिए कृपाएं प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य प्राप्त किया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें और स्वर्ग राज में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। हमारी यह प्रार्थना है अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। से धन्यवाद प्रभु हमारे, दिल से धन्यवाद हो। करियो निभोल और प्रेम करियो निविश्राम और गुणवान दिल से धन्यवाद हो। मन दिल से धन्यवाद हो। हे प्रभु ईश्वर और हमारे संग Lord,